सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सपा पर सीएम योगी ने हमला बोला, स्पीकर के साथ अपमानजनक व्यवहार। सीएम ने कहा कि सपा का आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है। वे चर्चा से भागना चाहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते। चढ़ावा चोरी मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अयोध्या साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। किसी साधु संत की भूमिका इसमें सामने नहीं आई। सपा कांग्रेस ने राम का विरोध किया था, आज ये चढ़ावा चोरी की बात करते हैं। तो इस सब के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और एक बार फिर सपा पर जमकर हमला बोलते नजर आए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें सीएम ने कहा कि जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी है उसमें किसी साधु संत का नाम नहीं है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सपा चर्चा से भागना चाहती है। इनका जो व्यवहार है ये बहुत ही अपमानजनक व्यवहार है। अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इस समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं, कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते, इस सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते, ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है। रवि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, 6 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। एक तरफ जहां अनुपूरक बजट पेश किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा नहीं हो पा रही है और इसी का तंज कसते हुए सीएम योगी नजर भी आए जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सपा पर बाकायदा उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने कहा कि भाई ये लोग चर्चा नहीं चाहते हैं, चर्चा से बचते हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से कल जब यूपी के विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी और सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विधायक हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तमाम सारे मुद्दों के साथ आए थे। कई लोग ऐसे थे जो इन्होंने बॉक्स लिया हुआ था, यानी कि वो बॉक्स यानी दान पेटी के रूप में उसका प्रदर्शन किया गया है। हाथों में उन्होंने पम्पलेट ले रखे थे और जिसके जरिए उन्होंने अपने जो नारे हैं वो उसमें लिखे हुए थे, जो विरोध है वो उसमें दर्शाया जा रहा था। चढ़ावा चोरी का जिक्र किया जा रहा था, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जिक्र किया जा रहा था, उसके अलावा पेपर लीक का लगातार वो मुद्दा उठा रहे थे। युवाओं की समस्याओं को लेकर वो अपना प्रदर्शन वो कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष वो लगातार कह रहा था कि जो विपक्ष को आना चाहिए सदन में, अपनी बात कहनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष बाहर ही विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है, चर्चा से भाग रहा है। ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया। ये एक विपक्ष का ट्रेंड नहीं बन गया। चाहे मैं संसद की बात कर लूँ, लोकसभा की बात कर लूँ, राज्यसभा की बात कर लूँ, या फिर मैं वहाँ पर जो सत्र चल रहा है मानसून सत्र यूपी में उसकी बात कर लूँ, विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ हल्ला करना है। इससे किसको निराशा होती है? मुझे लगता है जनता को जो चाहते हैं कि हमारे मुद्दों पर बात हो, और वो जो पैसा जो जाया जाता है वो तो जाता ही है हर दिन के सत्र में। देखिए, दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है चीज़ों को बेहतर करने की, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे प्रदेश की या देश की चीज़ों को बेहतर करने का काम हो। वहीं अगर विपक्ष की बात होता है, विपक्ष कमियों को उजागर करता है और जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करता है और जनता के उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है जिससे जनता का सीधे सरोकार होता है। हाँ, हालांकि जिस तरीके से चाहे हम बात करें जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन की, और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हैं वो इकट्ठी होती हैं और जिस तरीके से वो कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में साथ आती हैं, हालांकि उस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे और जैन जी का कह सकते हैं वहाँ से उद्घोष हुआ। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दूसरा दिन था और लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया गया, जनता को ये बताने की कोशिश की सीएम करते भी नजर आए हैं। खैर, अब ये देखना होगा कि इस मॉनसून सत्र में जो यूपी की बात चल रही है इसमें क्या क्या चर्चाएं होती हैं, या फिर ये भी हंगामे के भेंट चढ़ता है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी देने के लिए।